कोई भी सिचुएशन। अच्छा, एक सिचुएशन ये होगा कि तुम इस लाइन से 2 पॉइंट चुनो तो भी एक लाइन बने, क्योंकि 4 कोलिनियर पॉइंट है। ये चारों को ज्वाइन करके भी आप एक लाइन बना सकते हैं। ये चारों कोलिनियर है ना, ये चारों को ज्वाइन करके भी एक कोलिनियर बना सकते हैं लाइन। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? सुनो, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा बताओ। यहां से एक चुना तो 6 में से एक चुन लिया 6 C1, यहां से एक चुना तो 4 में एक चुन लिया 6 C1 4 C1। आपके हाथ में 2 पॉइंट आया, अब करेंगे क्या? वो 2 पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन फॉर्म करेंगे। तो इनटू 1, ये सब 1 बुक में नहीं लिखता है, तो फिर समझ में आएगा। समझ में आ रहा है इसका सिग्निफिकेंस? अभी देखा ना, 2 आया था तो सिग्निफिकेंस। अच्छा, प्लस और क्या हो सकता है? प्लस क्या हो सकता है? 6C2। इसमें से कोई भी 2 पॉइंट चुन लिया 6C2, 2 उठा के करेंगे क्या? छोड़ देंगे क्या? उसको घर नहीं ले जाना, उस दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बना 6C2 × 1। और क्या ये 4 पॉइंट से एक खुद एक एल तो बन रहा है, ये लाइन भी तो काउंट होगा। यस सर। ये 4 पॉइंट जिस लाइन पे, वो लाइन तो है ना, वो भी तो एक लाइन ही है। यस सर। समझ रहे हो? तो प्लस क्या आ जाएगा? 1। सर वहाँ तो P1 P2 भी एक लाइन है, P2 P3 तो वो अलग लाइन है कि एक ही लाइन है? लेकिन वो पार्ट अलग। अरे पार्ट से सेगमेंट, लाइन का लेंथ फिक्स होता है क्या? सेगमेंट बनाना, लाइन बनाना, अभी चारों पॉइंट से एक ही लाइन बनेगा ना। P1 P2 से भी एल बनेगा, P2 P3 से भी एल बनेगा, सारे को उठा लेंगे तो भी तेल ही बनेगा, तो एक ही लाइन बनेगा ना यहाँ से। समझ लो, इस सिचुएशन से एक ही लाइन बनेगा। अच्छा, 6C1 का मतलब क्या हो गया? 6, 4C1 मतलब 4, 6C2 मतलब 6 × 5/2 प्लस 1 कितना गया? 24 प्लस 15 प्लस 1 क्या हो गया? आंसर 40 हो गया। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना हो जाएगा? 40। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। अरे भैया, 4 अगर P1 P2 भी लेंगे तो एक लाइन बनेगा, P1 P3 भी लेंगे तो एक लाइन बनेगा, ऐसे भी तो हो सकता है ना। तो क्या वो अलग अलग लाइन है? हमको लाइन ना काउंट करने में बेटा। तुम 4 में से 2 चुनोगे तो भी एक ही लाइन बनेगा, वही लाइन बनेगा। 4 में से 3 चुनोगे तो भी वही लाइन बनेगा। 4 में से चारों चुनोगे तो भी वही लाइन बनेगा। तो लेनिया को 4 बार जोड़ोगे, लेनिया तो वही एक ही है, वो तो एक ही है। इस 4 में से 2 उठाओ, लाइन तो यही बन रहा है। 4 में से 3 उठाओ, लाइन तो यही बन रहा है। 4 में से क्या उठाओ? 4 उठाओ, लाइन तो यही बन रहा है। तो वो लाइन को 3 बार जोड़ोगे क्या? कि वो लाइन तो काउंट एक ही बार होगा। लाइन सेगमेंट रहता तो फिर 4 जोड़ते थे। हाँ, लाइन सेगमेंट थोड़ी बनाना, लाइन सेगमेंट तो बहुत सारा हो जाता। तो वहाँ भी ये दोनों से फिर ये दोनों से फिर 3 भी चुन के, है ना? समझ लो बात को। ये लाइन तो एक ही है ना, तो ये एक बार तो काउंट होगा ना। क्या आपको लगता है ये वाली सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन में ये लाइन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। क्या आप यहां से बना रहे हैं, 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 क्या ये लाइन काउंट हो रहा है क्या? जब यहां से 2 चुनेंगे उसमें भी ये काउंट नहीं हो रहा। जब यहां से एक और यहां से एक चुन रहे तो उसमें भी ये लाइन काउंट नहीं हो रहा। तो ये लाइन काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? तो इसको 1 तो लिखना होगा ना, ऐड करना होगा। अरे भैया, लाइन सेगमेंट तो बहुत ही बनने लगता है यार, तो बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी सवाल होता है यार, कुछ बना दोगे क्या सवाल है? कुछ भी बना दोगे क्या? कुछ भी सवाल बना दोगे यार, जिसका कोई मतलब नहीं है वो बना दोगे क्या? अरे भैया, लाइन सेगमेंट से कैसे बनेगा? लाइन सेगमेंट से तो बहुत सारा लेंथ बनेगा ना बेटा, अलग अलग। काउंट कर पाओगे क्या? कितना केसेस होगा? ठीक है, अगला सवाल कर रहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाने के लिए। अच्छा, ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट का जरूरत होगा? ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट का जरूरत होगा बताओ? 3 पॉइंट। अब 3 पॉइंट चुनाव कैसे कर सकते हो? 3 पॉइंट कैसे चुन सकते हो? देखो, 2 पॉइंट यहां से उठाया,
एक पॉइंट यहाँ से उठाया, क्या ट्रायंगल बन गया? एक सिचुएशन ये हो सकता है, बताओ। Yes, sir. बन रहा है ट्रायंगल, बताओ। Yes. दो आपने यहाँ से उठाया और एक आपने यहाँ से उठाया, क्या यहाँ भी ट्रायंगल बन रहा है क्या? सोच के देखो, ये दो सिचुएशन हो गई। आप ये पॉइंट और ये पॉइंट उठा लो, क्या ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और कोई सिचुएशन, और कोई सिचुएशन है क्या, बताओ, ट्रायंगल बनाने के लिए? क्या आपको लगता है इस चार में से 3 पॉइंट चुनेंगे तो ट्रायंगल बनेगा? No, sir. नहीं बनेगा। तो यही 3 सिचुएशन है क्या? Yes. क्या है? दो यहां से उठाया, एक यहां से उठाया, दो यहां से उठाया, एक यहां से उठाया, या फिर 3 यहां से उठाया, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ट्रायंगल देख लो, नंबर ऑफ ट्रायंगल। ऐसे तुम्हारी बुक में थोड़ी बनाया है, ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मेथड, ठीक है? क्या हो गया बताओ? नंबर ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया बताओ? यहां से 2 उठा लो, यहां से 1 उठा लो, 6c2 इंटू 4c4। अच्छा, 3 पॉइंट को जोड़ करके क्या घर ले जाओगे इसको, कि उससे कुछ फोटो बनाओगे, उससे ट्रायंगल बनाओगे, तो वो 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बनेगा। इंटू प्लस, सोचो, 2 यहां से उठा लिया 4c2 और एक यहां से उठा लिया 6c1, 3 हाथ में आ गया, उससे मिला करके एक ट्रायंगल बना लिया। प्लस 3 यहां से चुन लिया 6c3, 3 चुन करके क्या किया? एक ट्रायंगल बना लिया, बस खत्म। और कोई सिचुएशन है? 6c2 का मतलब हो गया 15, 4c1 का मतलब हो गया 4, 4c2 का मतलब हो गया 6, 4 3 12, 6c1 का मतलब हो गया 6, 6c3 का मतलब हो गया 6 3 8, 6 5 4 बाई 6, 12 हो जाएगा क्या? 6 5 4, ठीक है, 5 4 20 हो जाएगा। जोड़ लो कितना रहा है बताओ? 20 60 20 80 और 36 100 है क्या? इन सब हो जाएगा क्या? बोलो। अब ऐसे नहीं समझोगे थोड़ा दिक्कत, अब कैसे समझेगा? एक होता नॉन स्टैंडर्ड तरीका जो आपके बुक में किया है, वो रखना पड़ेगा आपको, समझ में आएगा नहीं, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया तरीका है, उसमें आप विजुलाइज नहीं कर सकते। जैसे इसमें विजुलाइज कर दिया आपने, उसमें आप विजुलाइज नहीं कर सकते। उसमें क्या कहता है, आपको एक बताया था सवाल, एटलीस्ट वाली जो सवाल आता है, तो आपको एटलीस्ट वाली जो सवाल आता तो उसमें हम लोग क्या करते थे? टोटल माइनस जो नहीं पूछा जाता था वो करते थे। जब आपको एटलीस्ट वाली सवाल परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बनाते थे, परमुटेशन वाली सवाल में, तो जब एटलीस्ट वाली सवाल का आता था कि एटलीस्ट 1 7 होना चाहिए, 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो 1 7 होना चाहिए, तो यानी कि 4 डिजिट का नंबर में क्या हो सकता है? या तो 1 जगह 7 आ सकता है, या 2 जगह आ सकता है, या 3 जगह आ सकता है, या 4 जगह। तो इस केस में क्या है ना, आपको एक पूछा है, 1 जगह वाला भी चाहिए, 2 जगह 7 भी चाहिए, 3 जगह भी 7 चाहिए, 4 जगह 7 भी चाहिए। तो बातें क्या होगी? 4 डिजिट का नंबर बनाना, तो या तो 1 जगह पे 7 आया होगा, या तो 2 जगह पे, या तो 3 जगह पे, या तो 4 जगह पे, या तो एक भी जगह पे 7 नहीं आया होगा, वो सारे मिल करके टोटल आएगा। तो 1 जगह पे 7 प्लस 2 जगह पे 7 प्लस 3 जगह पे 7 प्लस 4 जगह पे 7 इक्वल टू क्या होगा? टोटल माइनस 9 से। तो वही सिचुएशन है यहाँ पे। करना क्या, पहले इस तरह का सवाल में अगर कुछ भी है तो आप पहले क्या करना, जिनके साथ कंडीशन लगा है पहले टोटल के साथ टोटल बना लेना। टोटल मतलब जैसे 10 पॉइंट था, आपको लाइन बनाने के लिए 2 चुनना होगा, तो 10c2 into 1। अब ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस हो गया। अब ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस हुआ कब? जब 10 पॉइंट 10 का 10 नॉन कोलिनियर था। इसमें गड़बड़ क्या हो गया? इसमें गड़बड़ क्या हो गया? 4 कोलिनियर पॉइंट से तो लाइन एक ही बनेगा, और इसमें 4 कोलिनियर पॉइंट से बहुत सारा लाइन हमने क्रिएट कर लिया, तो वो इसको घटाना पड़ेगा 4c2 into 1। समझ में आ रहा है क्या? जिसके साथ कंडीशन लगा उसका सिचुएशन को घटाना पड़ेगा। पहले टोटल को बना लिया, जिसके साथ कंडीशन लगा घटा दिया। अब घटाने के प्रोसेस में हुआ क्या, ये 4c2 वाली सिचुएशन में यहाँ पे ये लाइन भी एक्स्ट्रा आ गया, ये लाइन भी एक्स्ट्रा आ गया, जो इंक्लूड होना चाहिए, जो यहाँ से क्या हो गया? घट गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे? तो ये रटवा तरीका हो गया। लेकिन ये देखो, ये जो पहले जो तरीका में बताया वो विजुलाइज हो रहा है नहीं हो रहा? ठीक है, लेकिन इस तरीके से भी सवाल लोग बनाते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे बनाते हैं। ठीक है,
तो इस तरह का सवाल में क्या करना होता है, सुनना। पहले एक टोटल के साथ बना लेना फोटो। अरे राहुल भैया, पहले एक टोटल, बहुत मजा ले रहा था। पहले एक टोटल के साथ बना लो, फिर क्या करता, जिसके साथ कंडीशन लग रहा है उसको क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। फिर देखो जिनके साथ कंडीशन लग रहा है, क्या उसके साथ जो फोटो बनाना है, जो तस्वीर बनाना है, वो क्या वो क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर क्रिएट होगा तो वो ऐड करना, नहीं क्रिएट हो रहा है छोड़ देना। समझ लो बात। अब इसे ट्रायंगल बनाना, तो ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत है, 3। तो मुंह फाड़ के 10 में से 3 सेलेक्ट कर लो। अब इसमें गड़बड़ हो गया, 4 कोलिनियर पॉइंट से एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, लेकिन इसमें आ चुका है वो एक्स्ट्रा, तो माइनस क्या हो जाएगा, 4 6 इंटू 1। अब इसमें ऐड नहीं करना है, क्यों नहीं ऐड करना, क्योंकि इस 4 पॉइंट से कभी भी ट्रायंगल क्रिएट नहीं हो सकता। बस खत्म हो गया, ये हो गया। ये ज्यादा आसान लग रहा है ना, नहीं लगता है? ऐसे बनाता है। आगे बहुत सारा सवाल में ऐसे करेंगे, ठीक है। हमने दोनों तरीका बता दिया। तो अब लगा है तुमको क्वेश्चन नंबर 22 भी बन जाएगा। 21 बन गया, समझ में आया 21? अब 22 भी बन जाएगा। 22 में क्या है, सुनो। कंकरेंट लाइन समझते हो, कंकरेंट लाइन समझते हो? कोई बता सकता है कंकरेंट लाइन क्या होता है? कंकरेंट लाइन क्या होता है ना, बहुत सारे लाइंस अगर एक ही पॉइंट से गुजरते हैं ना तो उसको कंकरेंट लाइन बोलते हैं। जैसे ये लाइन हुआ, ये लाइन हुआ, ये लाइन हुआ, ये लाइन हुआ, ये लाइन हुआ। अगर सारे लाइन का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले तो वो सारे लाइन क्या होते हैं, कंकरेंट लाइन। बेसिकली इसको फैमिली ऑफ लाइंस भी बोला जाता है। कंकरेंसी में बेसिकली 3 ही लाइन यूज करते हैं। अगर कंकरेंसी को डिफाइन करना होता है कंकरेंट लाइन, तो बोलते हैं इफ द 3 लाइंस पासेस थ्रू ए कॉमन पॉइंट देन द 3 लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट। बट 3 से ज्यादा लाइन की जब बात होने लगती है तो वो बन जाता है फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है, जो आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको बोला है एक पॉइंट से 1000 लाइन पास करा दिया तो वो हजारों लाइन मिलकर के क्या बना रहा है, एक फैमिली बना रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस, ठीक है। बट फैमिली ऑफ लाइंस में जितना भी लाइंस होगा, हर एक 3-3 लाइन का बात करेंगे तो 3-3 लाइन क्या होगा, कंकरेंट। और जिस पॉइंट से कॉमन पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो आप बहुत सारे लाइन को अगर एक पॉइंट से गुजारे हैं तो वो सारी लाइंस को हम क्या बोल सकते हैं, फैमिली ऑफ लाइंस एक्चुअली बोलते हैं, आप कंकरेंट लाइन भी बोल सकते हैं। तो ये सवाल कहता है इन ए प्लेन देयर आर 37 स्ट्रेट लाइंस, टोटल नंबर ऑफ लाइन 37। अब इनके साथ कंडीशन लगा, ठीक है। अब बोला जाता है, अगर बोला जाता है एक प्लेन में 37 लाइंस है, कोई कंडीशन नहीं होता, कुछ भी कंडीशन नहीं होता, ठीक है। और बोला जाता नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए क्या चाहिए, 2 लाइन को भिड़ाना होगा। तो 37 लाइन में कोई कंडीशन अगर नहीं है तो 37 C2 से नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता। 37 में 2 लाइन को चुन लेते और वो 2 लाइन को भिड़ा करके एक पॉइंट बनाते, तो ये आ जाता है इसे। लेकिन सवाल में कंडीशन है, ठीक है ना। अच्छा बताओ, 2 पैरेलल लाइन लेंगे तो इससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा क्या, नहीं सर। तो अगर सवाल में पैरेलल का सिचुएशन आ जाएगा तो फिर तो ये आंसर नहीं होगा। या बहुत सारे लाइन कंकरेंट हैं, तो बहुत सारे लाइन, अगर 5 लाइन कंकरेंट है तो उससे तो एक ही पॉइंट बनेगा, समझ में आ रहा। तो यहां पे सवाल क्या कर रहा है, सुनना। टोटल 37 लाइंस ऑफ व्हिच 13 पास थ्रू ए पॉइंट ए। 37 में 13 ऐसा लाइन है जिसका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट इज उसका नाम दिया है ए। यानी कि पॉइंट ए से कितने लाइन बन रहे हैं, 13 लाइन का एक ही कॉमन पॉइंट है। 13 लाइन से 13 C2 बनेगा, बट वो 13 C2 वो सब अलग अलग नहीं है, बल्कि क्या है, एक। उसका नाम क्या दिया गया, ए दिया। समझ में आ रहा बात? अगेन 11 पास थ्रू द पॉइंट बी। 13 से 13 का तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट ए है और 11 का एक इंटरसेक्शन पॉइंट बी है। जो 37 लाइन है उसमें कंडीशन क्या लग गया, 13 लाइन तो पॉइंट ए से गुजर रहा है और एक्स्ट्रा 11 लाइन पॉइंट बी से गुजर रहा है। ये 13 और 11 उसी में से काउंट है, 37 में से। 37 में 13 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है और 11 का इंटरसेक्शन पॉइंट बी। 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको मिल रहा है पहले से ही, सवाल दे रहा है, वो दे रहा है ए और बी।
अच्छा, उसके बाद और कोई कंडीशन नहीं है। उसके बाद कंडीशन क्या है सुनना, नो लाइन पासिस थ्रू पॉइंट ए एंड बी। ऐसा भी तो हो सकता था, ए और बी से भी पास कर सकता था। तो मार्केट में ऐसा कोई और लाइन नहीं है 37 में, इस 11 को छोड़कर, इस 13 को छोड़कर, 11 को छोड़कर ऐसा और कोई लाइन नहीं है जो ए और बी से गुजर रहा है। समझ में आ रहा बात? आगे, नो टू आर पैरेलल, पैरेलल ही नहीं है, क्योंकि पैरेलल होगा तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। ठीक है, बस इतना ही कंडीशन है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस लाइंस। कंडीशन इतना ही है। टोटल 37 लाइन है, जिसमें 11 13 पॉइंट ए से गुजर रहा है, 11 पॉइंट बी से गुजर रहा है। ठीक है, और कोई कंडीशन नहीं दिया। समझ रहे हो बात को? तो आपका टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बताओ? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी जो बताया था वो वाली तरीका लगाओ। 37 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 37 यस 37 में से 2 चुन लिया, इसमें तो टोटल काउंट हो गया, तो इनटू 1। अब इसमें गड़बड़ क्या हो गया? वो 13 लाइन से तो एक ही पॉइंट बन रहा था, यस सर, जो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, ज्यादा दे दिया। यस सर, वो घटाना होगा, वो तो बनेगा नहीं, उससे तो एक ही बनेगा। और और फिर बी से भी 11 से भी तो एक ही बनेगा, वो भी इसमें इंक्लूड हो गया। अब एक गड़बड़ क्या हो गया? इसमें ए भी इंक्लूड है, इसमें बी भी इंक्लूड है। ए और बी इसके साथ था पहले, बट ए और बी अब गायब हो चुका है। तो ए और बी को काउंट करोगे कि नहीं करोगे? तो ए और बी मिला करके टोटल कितना पॉइंट हो जाएगा? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझा? यस तुम लोग समझ रहा? विशाल तुम लोग भाई तो गायब हो जाता बीच बीच में। गायब हो जाता है मम्मी ना। लिखिए बेटा। नेटवर्क नहीं कर पाया काम सर, फिर फोन करेगा कि सर मेरा छूट गया, आता भी नहीं और कहेगा फिर छूट गया, माथा में दर्द दिला देता है। हाँ देखो कौन सा हो गया बेटा? 22 तो सब तो बता ही दिया, 19 बता दिया, 17 16 17 19 20 21 22। अब बचा कौन? 24 25 26 24 24 23 समझ लोगे तो 24 समझना आसान हो जाएगा। 23 आपने पूछा नहीं है, ठीक है? सुनना, 23 नंबर सवाल भी अच्छा है। 23 नंबर अगर एनसीईआरटी का सवाल है, 23 समझ में आता है तो 26 भी समझ में आ जाएगा। देखो क्या कहता है, 23 नंबर कह रहा है फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट। क्लास में टोटल 25 स्टूडेंट है। 10 आर टू बी चूजन एक सर्टेन पार्टी, मतलब 10 को पार्टी में ले जाना। 25 स्टूडेंट है, 10 को एक पार्टी में ले जाना, मतलब 25 से 10 का टीम बनाना। यस सर, पार्टी में ले जाने के लिए आपको टीम बनाना होगा, तो 25 में से 10 का टीम बनाना। ठीक है, देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड्स, 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड्स। अब वो जो 3 स्टूडेंट है वो क्या है, खास है या कोई भी हो सकता है? खास है। और खास जब होता है तो सिलेक्शन नहीं होता है, खास जब होता है तो सिलेक्शन नहीं होता। मतलब सर वो रिजर्वेशन एक तरह। हाँ, रिजर्वेशन कोटा है उसका। ठीक है, अगर 25 में कोई खास 3 स्टूडेंट है तो 25 में 3 का सिलेक्शन नहीं लेगा, क्योंकि खास तो खास है। आपको वही तरीका, जैसे आपको राम भी चाहिए, श्याम भी चाहिए, मोहन भी चाहिए, आपको 3 कोई भी चाहिए, तो फिर आप राम श्याम मोहन भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, तो वहां सिलेक्शन होता है। लेकिन बोला नहीं हमको राम भी चाहिए, श्याम भी चाहिए, मोहन भी चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। जब खास की बात होती है तो वहां सिलेक्शन का फार्मूला नहीं लगता, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है। समझ में आ रहा? तो 3 दोस्त जो है वो खास दोस्त है, वो डिसाइड करता है दैट आइदर ऑल ऑफ देम ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। ठीक है, हमारे जैसे हमको क्या है ना, हमारे पास मान लिया 25 स्टूडेंट है, हम पिकनिक ले जाना चाहते हैं। ठीक है, अब उसमें 3 महारथी जो है ना वो कहा कि सर देखो 10 ही को ले जाना है,
25 में से 10 ही को हमको पिकनिक ले जाना, यानी कि ठीक है। अब उसमें से 3 लोग जो है ना खास कंडीशन लगा दिया कि हम जाएंगे तो तीनों साथ जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अगर कोई एक नहीं जाएगा तो बाकी भी नहीं जाएंगे। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं तीनों को ले चलूं या तीनों को लात मार दूं। यही 2 ऑप्शन है। आपको तो बोला है कितने तरह से आप पार्टी कर सकते हैं, ठीक है। हम जितने तरीके से टीम बना सकते हैं, तो टीम बनाने के मेरे पास 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दीज 3 स्टूडेंट्स टू बी इंक्लूडेड, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? दीज 3 स्टूडेंट टू बी एक्सक्लूडेड। तो जो हमारा सवाल है, जो हमारा इवेंट है, ठीक है, वो इवेंट पहले सिचुएशन में भी हो सकता है, दूसरी सिचुएशन भी हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? पहला सिचुएशन प्लस दूसरा सिचुएशन। समझ में आ रहा है क्या? तो हम पहला सिचुएशन लेते हैं, हम तीनों स्टूडेंट को इंक्लूड करते हैं। तो 3 तो हमारे हाथ में है, उसका तो एक ही तरीका, वो तो सेलेक्ट ही नहीं करना, वो तो सिलेक्टेड है। तो हमको 10 में से 3 आ चुका है, तो 7 का चॉइस है, 7 को चुनना होगा। लेकिन कितने में चुनना होगा? 22, क्योंकि 3 तो 25 में ही था। तो 22 में से 7 चुन लेंगे। अब कोई कहेगा सर 7 दिख रहा है, तो 7 ना आया सर, टीम में 7 है ना? नहीं, ये 7 तो सेलेक्ट किया वो लोग, और 3 जो पहले से हमारे हाथ में थे, वो तीनों मिलकर के 10 हो गया हमारे हाथ में। 10 को ले चले जाएंगे। या तो इस तरह से इवेंट कर सकते हैं, या फिर इवेंट क्या कर सकते हैं? तीनों को लात मार दें। तो जब लात मार दी तभी हमारे हाथ में एक भी नहीं, हमारे पास एक भी बच्चा नहीं है, यानी कि 10 हमको चाहिए, और 3 जिसको लात मारे वो भी 25 में ही है, यानी कि 22 में 10 चुनेंगे, तो यह आ जाएगा 22 C 10, ठीक है। अब यहाँ पे गुना नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही टीम बनाए, टीम बनने से क्या हो गया? टीम बना के आप उसको ले गए पिकनिक, तो टीम बना दिए तो आपका पिकनिक हो गया। जितने तरह से टीम बनाएंगे उतने तरह से पिकनिक हो जाते। तो क्या हो गया? ये कौन सा बेज हुआ बताओ? इसमें the 3 particular student to be included, और ये कौन सा बेज हो गया? 3 particular student to be excluded। The total number of parties क्या हो गया? 22C 7 प्लस 22C 10। ये आपका आंसर समझ में आ रहा? तो उसी तरह से ये 24 नंबर सवाल क्या कहता है, सुनना। ये बॉय हैज 3 लाइब्रेरी टिकट, एक बच्चे के पास 3 लाइब्रेरी टिकट है। एक लाइब्रेरी टिकट से एक किताब मिलता है, एक टिकट से एक ही किताब मिलेगा। तो कोई स्टूडेंट है जिसके पास 3 लाइब्रेरी टिकट है एंड 8 बुक ऑफ इज इंटरेस्ट, मतलब लाइब्रेरी में उसके इंटरेस्ट की 8 किताबें, तो 8 में वो 3 किताबें ही ले सकता है। इंटरेस्ट की 8 किताबें, तो 3 टिकट है, तो 8 में तो 3 ही चुन सकता है, ठीक है। अब कोई कंडीशन नहीं है, तो 3 कोई भी किताब लेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, 3 कोई भी किताब लेगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन लग गया तो उसके हिसाब से काम करना होगा हमको। तो कह रहा है ऑफ दीज 8 ही डज नॉट वांट टू बोरो केमिस्ट्री, ठीक है, पार्ट 2 केमिस्ट्री पार्ट 2 वो नहीं लेना चाहता है, अनलेस केमिस्ट्री पार्ट 1 इज आल्सो बोरोड। जब तक केमिस्ट्री पार्ट 1 को नहीं खरीदेगा तब तक दूसरे पार्ट 2 को भी नहीं खरीदेगा। यस ऐसा कहता है। He does not want to borrow chemistry part 2 unless chemistry part 1 is also borrowed। जब केमिस्ट्री पार्ट यस सर 1 नहीं खरीदेगा पार्ट 2 खरीदेगा तो दोनों खरीदेगा, नहीं तो फिर सेकंड पार्ट नहीं खरीदेगा। यस ऐसा अच्छा, सेम हो गया सर। क्या बोला है? He does not want to borrow chemistry part 2 unless chemistry part 1 is also unless chemistry part 1 is also borrowed। जब तक एक नहीं, अगर पार्ट 1 लेगा तो पार्ट 2 लेगा जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है। पार्ट 2 लेगा तब जरूरी है कि पार्ट 1 लेना ही है उसको। अच्छा, पार्ट 2 लेगा पार्ट 4 केमिस्ट्री, पार्ट 2 लेगा तब पार्ट 1 लेगा। पार्ट 1 लेगा तब पार्ट 2 पार्ट 1 तक नहीं पार्ट 2 लेगा तो उसके लिए नेसेसरी है कि मतलब कंडीशन है कि पार्ट 2 के लिए कंडीशन है कि पार्ट 1 चाहिए उसको।
यही बहुत टफ है, यही फंस जाता है। He does not want to borrow chemistry part 2. केमिस्ट्री पार्ट 2 तब तक वो बोरो नहीं करेगा जब तक केमिस्ट्री पार्ट 1 नहीं करेगा। मतलब पार्ट 1 लेगा तो पार्ट 2 लेगा नहीं भी ले सकता। नहीं ले सकता, लेकिन सर अगर पार्ट 2 लिया सर तो पार्ट 1 लेगा सर। अगर पार्ट 2 लिया तो पार्ट 1 लेगा। पार्ट 2 पे सिर्फ कंडीशन है कि उसको केमिस्ट्री पार्ट 1 भी चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री पार्ट 1 पे कोई कंडीशन नहीं है कि उसको चाहिए मतलब सर अगर हम वॉल्यूम 1 खरीद रहे हैं तो ये तो नहीं कि वॉल्यूम 2 भी लेंगे, लेकिन अगर वॉल्यूम 2 ले रहे हैं तो वॉल्यूम 1 लेंगे। वॉल्यूम 2 लेंगे तो वॉल्यूम 1 जरूर लेंगे, और वॉल्यूम 2 नहीं लेते हैं तो वॉल्यूम 1 ले भी सकते हैं। नहीं अच्छा ऐसे समझाओ। देखो भाई टोटल किताबें 8 है, तुम लोग का अंग्रेजी अच्छा है तो सही है। टोटल 8 डिफरेंट बुक है। डिफरेंट लग रहा है हर एक सवाल में, देखो वर्ड लगा रहता है डिफरेंट। और एनसीआर वाली बात हम कहाँ करते हैं जब डिफरेंट में सिलेक्शन होता है। तो 8 किताबें हैं, इसमें 2 किताबें हैं, एक केमिस्ट्री पार्ट 1 और एक केमिस्ट्री पार्ट 2। बाकी 6 और कोई किताब होगा उससे कोई मतलब नहीं है, कंडीशन तो इसी पे लगेगा। 2 किताबें 8 में से 2 किताबें हैं, एक पार्ट 1 केमिस्ट्री और एक पार्ट 2 केमिस्ट्री। ये कहता है कि अगर केमिस्ट्री पार्ट 2 लेगा तो पार्ट 1 लेना जरूरी है। ठीक है, तो पहला सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं कि पार्ट 2 लेना ही लेना। तो पार्ट 2 जब लेना है तो पार्ट 1 तो अपने आप हाथ में आ गया, तो 2 किताब तो ऑलरेडी मेरे हाथ में आ गया, तो एक ही किताब का सिलेक्शन करना होगा। तो एक किताब का सिलेक्शन का तरीका क्या होगा? 6C1। समझ आ रहा है क्या? क्योंकि 2 तो ऑलरेडी आ चुका है। मैंने क्या किया, लेट केमिस्ट्री पार्ट 2 भी बोरोड। जब पार्ट 2 बोरोड किया तो अपने आप केमिस्ट्री पार्ट 1 आ गया, तो 2 किताब हमारे हाथ में आ गया, तो हमको चाहिए टोटल 3 किताब। तो अब एक ही किताब का सिलेक्शन करना होगा। तो 8 में 2 किताब तो यही है, अब उसमें से 6 में से एक सिलेक्शन कर लिया। तो ये 6C1 बेज हो गया कब? जब केमिस्ट्री पार्ट 2 बोरो किया। समझ रहे हो? अच्छा दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, हम केमिस्ट्री पार्ट 2 ना ले, तो केमिस्ट्री पार्ट 2 हम नहीं लेते हैं, इसका मतलब अभी हमारे हाथ में एक भी किताब नहीं, और केमिस्ट्री पार्ट 2 को उसकी दुनिया से गायब कर देते, लाइब्रेरी से गायब कर देते, चोरी हो गई। केमिस्ट्री पार्ट 1 है लेकिन केमिस्ट्री पार्ट 2 नहीं है। तो अभी हमारे पास कितनी किताब हैं? 7। लेकिन हमारे पास एक भी किताब अभी नहीं है, हमारे हाथ में भी एक भी किताब, हमको 3 चाहिए, तो 7 में 3 का सिलेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 7C3। क्या होगा आंसर ये बताओ? 6C1 का मतलब हो गया 6, 7C3 का मतलब हो गया 7 गुना 6 गुना 5 बाई 6, 6 प्लस 35 41। सही है क्या आंसर? ठीक ठीक। अब तुम जो बताया उसके हिसाब से हम बना दिए, तुम लोग जो बोला उसी के हिसाब से। अंग्रेजी हमारा बहुत खराब है। तुम बोला कि सर केमिस्ट्री पार्ट 2 लेगा तो पार्ट 1 लेना जरूरी है, तुम बोला पार्ट 2 नहीं लेगा तो पार्ट 1 ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता। तो पार्ट 2 अगर लिया तो ये क्या हो गया बताओ? ये सिचुएशन हो गया जब पार्ट 2 क्या हो गया? लिया। ये सिलेक्शन तब हो गया जब पार्ट 2 लिया। पार्ट 2 लिया तो पार्ट 1 अपने हाथ में आ गया, तो 2 किताबें हाथ में आ गया, एक किताब का जरूरत है, तो एक किताब का सिलेक्शन होगा 6 में से 6C1। अब दूसरा सिचुएशन क्या? केमिस्ट्री पार्ट 2 नहीं चाहिए, उसको आगे लगा दिया, तो लाइब्रेरी में 7 ही किताब बचा। लाइब्रेरी में कितना किताब बचा? 7। अब 7 में से आपको 3 किताब चाहिए, प्लस 7C। समझ में आ रहा? बोलो भाई सही है? किताब में क्या किया नहीं किया, तुम जो बोला उसके हिसाब से हम बनाते। इंग्लिश बहुत अच्छा है उसका। अरे बोलो भाई, हो रहा है? समझ रहे हो? अरे बोलो रे नमूना, अरे बेटा बोलो। क्या हो गया? ठीक, 1 घंटे के बाद बोलता है, मतलब माथा में दर्द दिला देता है। चलो ये हो गया 25 नंबर, 26 नंबर। 25 नंबर देख लो भाई। 25 नंबर का रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 प्लस साइन एंड 5 माइनस साइन बी अरेंज्ड इन ए रो so that 2 minus signs are together। 2 माइनस साइन सुन लो,
प्लस 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 क्या हुआ है? 7 2 2 4 2 6 1 7। ये सातों एलाइक प्लस है कि डिफरेंट डिफरेंट है? एलाइक ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट है, ठीक है। ये सिलेक्शन का सवाल थोड़ी है, ये अरेंजमेंट का सवाल है सीधा सीधा। अच्छा क्या वो माइनस साइन है बोलो? 5। पांचों माइनस साइन क्या है? एलाइक है। अब उसमें कहता है so that no two माइनस साइन आर टुगेदर। दो माइनस साइन एक साथ नहीं रहेगा, दो माइनस साइन एक साथ नहीं रहेगा। अच्छा, टू और नॉट टुगेदर में कौन सा मेथड यूज होता था? गैप क्रिएट कौन करता था? जिसके साथ कंडीशन है। गैप का नंबर क्या होता था? 1 ज्यादा होता था। तो आजू बाजू गैप क्रिएट करेगा प्लस वाला। यस सर, 8 हो जाएगा। ये पढ़ा है ना? हां सर। 8 गैप हुआ क्या? यस सर। गैप में किसको रखना है? माइनस साइन को। टोटल साइन कितने हैं? 5 माइनस साइन। गैप है 8, हमको 5 ही गैप का जरूरत होगा, तो पहले 8 गैप में 5 गैप का सिलेक्शन कर लो। 8C5 5 गैप चुना गया, उस 5 गैप में 5 माइनस साइन को अरेंज करो तो फैक्टोरियल 5। लेकिन ये फैक्टोरियल 5 तो तब आएगा जब पांचों डिफरेंट साइन होते, ये तो सारे अलाइक साइन है, तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5, ठीक है। अब किसका अरेंजमेंट करना? प्लस साइन का। प्लस साइन कितने हैं? 7 जगह पे 7 साइन को कैसे अरेंज करेंगे? फैक्टोरियल से। लेकिन सातों तो एलाइक है तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल। तो यही आंसर होगा 8C5 दैट इज 8C3 दैट इज 8 गुना 7 गुना 6 बाई 56 हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा क्या बोलूं? यस। ये गैप मेथड है। ये बेसिकली अरेंजमेंट का सवाल है, ये कॉम्बिनेशन का सवाल नहीं था सिर्फ। इसमें हमने सिलेक्शन करके फिर क्या किया? कॉम्बिनेशन भी किया, सॉरी अरेंजमेंट भी किया। ये परमुटेशन भी था। क्वेश्चन नंबर 26। In how many ways 21 identical books on English and 19 identical books of Hindi be placed in a row set so that 2 books on Hindi may not together? वही सवाल। अब बताओ, अब इतना बता दिया, अब कहीं दिक्कत लग रहा? नो सर। जितना भी समझा सब समझ में आ गया, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि बन ही जाए। काहे नहीं बनेगा? फिर से बनाओ, फिर से बनाओ। नहीं तो ये सारा क्वेश्चन तो ठीक है, पर वो पहले वाला जो वर्टेक्स वाला था, साइड्स वाला था, वो समझ में तो प्रैक्टिस करो, फिगर को विजुलाइज करो, धीरे-धीरे पकड़ में आएगा। एक ही बार में भूलिएगा। चलो एक्सरसाइज में कोई डाउट? यस सर। सॉल्व 32 और कोई? 32 और 33। अब 33 तो बन ही जाएगा। हां सर, भाई 32 बना। 34 का है? नहीं है सर। 24। अच्छा सुनो, 24 तो वेरी वेरी इजी। 24 का था इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड? 3 लड़का और 3 लड़की का टीम बनाना। लड़का 3 और 3 लकड़ी, मतलब लड़की 3 लड़के, 3 लड़का और 3 लड़की का टीम बनाना। मतलब टोटल टीम में कितने लोग होने चाहिए? 6। 3 लड़का 3 लड़की, ये सब तो आप ऐसे ही बनेगा। हां सर, ठीक है, वही बन गया। फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, लड़का है 5, अब बॉयज है, लड़का है 5 और लड़की है 4, टोटल लड़की 4 है, टोटल 9 लोग हैं। 9 में से 6 का सिलेक्शन करना है। तुम सोचो, लड़का लड़की से सिलेक्ट थोड़ी होगा, लड़की लड़का सिलेक्ट नहीं होगा। यानी कि 3 लड़का 5 लड़का में चुनेगा और 3 लड़की 4 लड़की में चुनेगी, और जैसे ही सिलेक्शन होगा टीम बन जाएगा अपने आप। यस सर, 5C3 to 4। तो 5 में से 3 लड़का चुनने का तरीका क्या होगा? 5C3। 4 में 3 लड़की को चुनने का तरीका क्या होगा? 4C3। मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमको इवेंट कंप्लीट करना है। इवेंट, पहला इवेंट 3 लड़का चुनना और दूसरा इवेंट मतलब पहला वर्ग 3 लड़की चुनना लड़का, और दूसरा इवेंट दूसरा वर्ग 3 लड़का चुनना मतलब लड़की। अब ये टोटल इवेंट है, इवेंट क्या है? 6 चुनना था, तो 3 लड़की चुना गई, ये लड़का है, 3 लड़का चुना गया और 3 लड़की।
वर्क इवेंट कंप्लीट हो, ये हो जाएगा। बोलो Yes. अच्छा 32 नंबर क्या है भाई? A parallelogram is cut by two set of in parallel lines so that its sides. Find the number of parallelogram form. अभी तो बताया। सुनो, पहले से एक पैरेललोग्राम है, पहले से एक पैरेललोग्राम है, यानी कि पहले से ही 4 लाइन आपके पास है ना? अब तुम बताओ, इस तरह से m लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आ रहा है, तो अब वर्टिकल टोटल कितना लाइन हो जाएगा? m तो इस तरह पीली वाली और 2 उजली वाली, तो m+2 आ जाएगा क्या? m+2 वर्टिकल लाइन आ जाएगा, हैं? अच्छा, m ऐसे भी है, ऐसे भी है m, तो m तो पीली वाली है, 2 वर्टिकल उजली वाली, तो टोटल फिर कितना हो गया? m+2। पैरेललोग्राम बनाने के लिए वर्टिकल से 2 चुनना है और हॉरिजॉन्टल से 2 चुनना है, तो वर्टिकल में टोटल है m+2, उससे 2 चुन लिया, c2 इनटू हॉरिजॉन्टल में भी m+2 है, उससे भी 2 चुन लिया, 4 चुन करके किया क्या? एक पैरेललोग्राम बनाया, ये हो गया। नहीं हुआ क्या? बोलो यस। और बोलो बोलो बोलो, और है कोई क्या? अब एक्सरसाइज बना लेना, कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना। हाँ भाई तुम बोलो 16.3 में क्या बोल रहा था? बहुत तंग के लिए कौन था? 12 16.3 में 12। चलो ठीक है, और बोलो 12 के बाद और बोलो, बस 12 भवेश, 12 और 14 17। चलो और बोलो, एक्सरसाइज में बात कर रहे हैं। 12 14 30 24 23 हैं? 24 30 सब। चलो 32 और बोलो, कितना बता पाएंगे? 23। अच्छा चलो ठीक है, 23 चलो अब हो गया। कितना बात करें? 12 तो लिखा, इसमें 12 को सवाल है, अब आगे सब फर्जी है। 12 ही एक सवाल है, अब बाकी कोई बकवास है सब। 12 ही अच्छा सवाल है, बाकी कोई या नहीं है। चलो 32 सुनो, 32 में इमॉक को अरेंज करना है। इमॉक, तुम लोग थोड़ा पेशेंस रखना, तुम नहीं पढ़ा है, ठीक है? इमॉक कितना लेटर है टोटल? 1 2 3 4 5 6 है। इसमें वोवेल कौन सा? इमॉक, EMCO। सुनो 6 वोवेल कितना है? 3 से कौन EAO। सवाल कर रहा है, इसको इस तरह से अरेंज करना है, इसको इस तरह से अरेंज करना है जिसमें 2 वोवेल साथ ना आए। तो 2 वोवेल साथ नहीं आए तो गैप में जाएगा क्या? गैप कौन क्रिएट करेगा बताओ? MCT है ना? तो ये 3 कॉन्सोनेंट कितना गैप क्रिएट करेगा? 4। वोवेल 3 है तो 4 में 3 गैप सेलेक्ट कर लो, 4 3 4 C3। 3 सेलेक्टेड गैप में 3 वोवेल को अरेंज कर लो, 3 फैक्टोरियल, तीनों डिफरेंट है। और फिर बचा अब 3 अरेंजमेंट करना किसका? कॉन्सोनेंट का। ये समझ आएगा? 2 और नॉट टुगेदर जब भी आता है तो गैप में करता है। यस समझा? तो 32 हो गया भाई। 32 के बाद फिर बोला है 23 24। 23 नंबर देखो भाई, 23 नंबर में क्या दिक्कत है? तुम क्वेश्चन नहीं पढ़ो ऐसे, अंग्रेजी में पढ़ोगे गड़बड़ा जाएगा। क्वेश्चन ऐसे समझो, ये वर्क का प्लान ढंगा नहीं समझो। सुनो 23 नंबर क्वेश्चन कहता है देयर आर 2 बुक्स, 2 किताबें ऑफ 3 वॉल्यूम। वर्क्स की जगह पे बुक समझो। 2 किताबें 3 वॉल्यूम का, 2 किताबें हैं 3 वॉल्यूम का। जैसे मैथ का 3 वॉल्यूम हो गया, मैथ मान लिया। सब्जेक्ट 2 है मान लिया, तो सब्जेक्ट है का 3 वॉल्यूम। मैथ का 3 वॉल्यूम, V1 V2 V2। फिजिक्स का भी 3 वॉल्यूम, V1 V2 V2। टोटल कितनी किताबें हो गए? सब्जेक्ट 2 हुआ, भी किताबें 6 हो गए। आगे सुनो, एंड 2 बुक्स ऑफ ईच 2 वॉल्यूम। 2 और किताबें हिंदी,
हिंदी की 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, और इंग्लिश इसका भी 2 वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम, ठीक है। टोटल 10 किताबें हो गए, सब्जेक्ट 4 हो गए, सब्जेक्ट 4 हो गए, किताबें 10 हो गए, 3 3 6 2 8 2 10, सारे अलग अलग किताबें, समझ रहे हो ना? सबका नंबर ऑफ पन्ना अलग अलग है, ठीक है, सेम पेज वाला किताब नहीं है, ठीक है ना। आगे सुनो, अब कह रहे हैं 10 बुक को सेल्फ में प्लेस करना है, मतलब सेल्फ समझ हो ना, अलमीरा में रखना 10 किताबें को, सो दैट द वॉल्यूम्स ऑफ सेम बुक आर नॉट सेपरेटेड। कहने का मतलब अलमीरा में ऐसे किताब रखना है जिससे कि मैथमेटिक्स का, मैथ्स का तीनों किताब एक जगह दिखे, फिजिक्स का तीनों किताब एक जगह दिखे, हिंदी का दोनों किताब एक जगह, और अंग्रेजी का दोनों किताब एक जगह। समझ में आ रहा है क्या? इसको कैसे बनाते थे? ग्रुप से। तो पहले क्या है ना, ये सब्जेक्ट वाइज 4 ग्रुप बना लो, क्योंकि जैसे ही सब्जेक्ट वाइज 4 ग्रुप बनाओगे, ठीक है, तो मैथ वाली किताब एक ग्रुप में आ जाएगा, फिजिक्स वाली 2 ग्रुप दूसरे में, हिंदी वाली दूसरे में, और अंग्रेजी वाली चौथे ग्रुप में। तो पहले 4 ग्रुप बना लिया सब्जेक्ट का, तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इंटरनल ग्रुप का इंटरनल अरेंजमेंट, 4 सब्जेक्ट के अक्सर याद है, अब 4 सब्जेक्ट में अलग अलग किताबें भी तो है। अब पहले ग्रुप में 3 किताबें, तो 3 फैक्टोरियल इंटरनल अरेंजमेंट, दूसरी बुक में भी 3 किताबें हैं, 3 फैक्टोरियल, इसमें 2 है तो 2 फैक्टोरियल, इसमें भी 2 है 2 फैक्टोरियल, हो गया। नहीं बताया क्या ऐसा वाला? अच्छा ये हो गया। 24 क्या कर रहा है, 24 कर रहा है, 17 24 हो गया, 32 23 24, ठीक है। 24 क्या कर रहा है, सुनो भाई, 24 कर रहा है, देयर आर 6 आइटम्स इन ए कॉलम ए एंड 6 आइटम इन कॉलम बी। 6 आइटम कॉलम ए में है, 6 आइटम कॉलम बी में। A student asked to match the item column A with item column B. How many possible correct or incorrect answers of these questions? ठीक है, क्या कर रहा है सुन लो। There are 6 items in column A, 6 item in column A and 6 item in column B. अरेंज करना तो सिंपल है, सुनो तो 1 2 3 4 5 6 A B C D E F है क्या? 6 हो गया, बताओ। अब अरेंज करना ना, सबको एक दूसरे से अरेंज करना। इस 1 के लिए कितना ऑप्शन बनेगा? 6। मान लिया 1 B के साथ अरेंज हो गया, ठीक है। तो अब 2 के कितने ऑप्शन बनेंगे? 5। तो 1 के 6, 2 के 5, 3 के 4, 4 के 3, 5 के 2 और 6 के 1, कितना हो गया? 720। अरे 6 कुर्सियां 6 लोग, 6 कुर्सियां पे 6 लोग को कैसे बैठाएंगे? 6 समझ लो। अच्छा भाई यार हो गया 24 नंबर, तो 24 हो गया। अब क्या 17 क्या है? 17 हुई है 4 letters A K S V, 1 on each be purchased from a plastic warehouse. How many ordered pairs of letters to be used initials can be formed from them? ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर मतलब कितने का? ऑर्डर्ड पेयर ना बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ऑर्डर्ड पेयर बोल रहा है क्या? यस सर ऑर्डर पेयर ऑफ 2 का क्या? ऑर्डर्ड पेयर 2 का बनेगा क्या? 4 letters each were purchased from a plastic. How many ordered pairs of letters to be used in initials can be formed from them? मतलब 2 का अरेंजमेंट करना। 4p2 लगा लो ना, 4p2 2 का अरेंजमेंट करना होगा। 4p2 का मतलब क्या होगा? 4। अब आई कितना बताओ? 2 फैक्टोरियल, 4 गुना 3 12 गुना 2, 24 तो ये कितना हो गया बताओ? तो 12 जगह आंसर क्या है? क्या आंसर? यस हाँ देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 12 नंबर एक गुड सवाल, 12 नंबर सीक्वेंस सीरीज का सवाल, 12 नंबर इस एक्सरसाइज का सवाल भी नहीं, सीक्वेंस सीरीज सब गायब हो जाता है, सब कहाँ पड़ेगा सवाल। देखो प्रूव दैट 1 into ये देखो P11 का मतलब होता है बेटा 1P1, PNR का मतलब होता है बेटा, PNR का लिखने का मतलब हुआ NPR, लिख लेना। PNR का मतलब होता है NPR। तो ये क्या कर रहा है? 1P11, 1 into 1P1 प्लस
2 इंटू 2p2 प्लस 3 इंटू 3p3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका सम निकालना बेसिकली, इसका क्या निकालना है, सम निकालना। ग्रुप हटाओ, क्या लगता है नहीं है, हम निकाल देते हैं। प्लस n इंटू npn, ये सवाल है, इसका सम निकालना, ये सीक्वेंस सीरीज का सवाल। अच्छा ये आपको याद होगा npn का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है, क्या पढ़ा है ना? यस तो 1p1 का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 1। बैठो ही रखे तो 2p2 का मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 2। 3p3 का मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। 4p4 का मतलब क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2। ये आ जाएगा 1 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 डॉट 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 n इंटू फैक्टोरियल n। ये सीरीज का सवाल लग रहा है क्या? इसका जनरल टर्म लिखो, RH टर्म क्या होगा बताओ, r इंटू फैक्टोरियल r होगा क्या? r अगर 1 डालेंगे तो 1 इंटू फैक्टोरियल, 2 डालेंगे 2 इंटू फैक्टोरियल, ठीक है। इसको अरेंज करते हैं, एक जोड़ के एक घटा दो, ऐसा लिख सकते हो क्या? r को r प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? PR आ जाएगा r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल, अब माइनस r फैक्टोरियल, r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल क्या होगा, r प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा क्या, अब माइनस r फैक्टोरियल। अब हो गया खत्म। Sn का मतलब क्या होता है, Sn का मतलब होता है सिग्मा Tn। ये सीक्वेंस सीरीज का सवाल है और बढ़िया सवाल। Sn का मतलब होता है समेशन ऑफ Tr r1 से लेके n तक। पुट करो वैल्यू, Tr का वैल्यू क्या है, r प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल सिग्मा r1 से n तक। पुट किया, पहला r का वैल्यू 1 डालो, 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि हर एक r के लिए दो वैल्यू है। 1 डालोगे तो 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर सिग्मा का मतलब प्लस, 2 डालोगे तो 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, समझ में आ रहा है क्या? 3 डालोगे 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, कुछ समझ में आ रहा है? ऐसा सीक्वेंस सीरीज में बनाते थे, कटना स्टार्ट होता था, 2 को बचता था, लास्ट और फर्स्ट। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, लास्ट क्या डालेंगे, n डालेंगे, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। जोड़ दिया सबको, कैसे कट रहा है देखिए, खत्म कट रहा है बताओ। तो Sn का फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल और माइनस क्या बच रहा है, वो बाकी तो सब कट गया, माइनस 1 फैक्टोरियल। यही आंसर होगा, यही प्रूफ करना है RHS। इसका सम निकाल दिया हमने। ये सवाल में है n प्लस 1 p n प्लस 1, n प्लस 1 p n प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1, ठीक है, समझा भवेश? अब खुश हो गया, नाम नहीं ना बोलेगा सर। 16.3 ठीक है, रहने दो। अब आगे अगला एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे, अगला बना कर उसके बाद बना। तुम लोग नहीं पूछ रहा है, नहीं बना रहा, बन रहा है। चलो ठीक है, तुम भी नहीं पूछती है सवाल।